दोस्तों, जेके ITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक रहेगा परिमाप और क्षेत्रफल का। परिमाप और क्षेत्रफल के टॉपिक को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत या वर्ग का परिमाप या फिर उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यदि आप इजी तरीके से इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले हम फॉर्मूले की बात कर देते हैं कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या फिर इनका परिमाप ज्ञात करने के लिए किन फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। तो आपको फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपको केवल 5 फॉर्मूले याद करने हैं, उन्हीं से आपके क्षेत्रफल और परिमाप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात कर देते हैं पहले फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला है समबाहुभुज का परिमाप, यानी कि ऐसी कोई आकृति जिसकी 4 से ज़्यादा भुजाएं हैं और वो समान है, यानी कि उनका माप समान है। जैसे ये एक पंचभुज है, मान लीजिए इसकी भुजा का माप है 5 सेंटीमीटर। तो इन सारों का माप मैंने कह दिया कि समान है। पंचभुज की 5 भुजाएं हैं, पांचों भुजाओं का मान है 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा का मान है और पांचों भुजाएं समान हैं। तो ये एक सम बहुभुज है, इसका परिमाप निकालना है। तो पहली बात कर लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का अर्थ होता है उसकी परिमिति, यानी कि जो आकृति आपको दे रखी है उसकी बाउंड्री। यदि आपको एक मैदान दे रखा है और कह दिया जाए कि मैदान की हमें तारबंदी करनी है तो हमें उसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, और परिमाप का अर्थ होता है उसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री ज्ञात करना है, यानी कि उन सभी भुजाओं को ज्ञात करना है, यानी कि हमें अंदर की चीज़ को नहीं देखना है, इनको देखना होता है। परिमाप ये होता है। अब इसका परिमाप ज्ञात करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि समबाहुभुज का परिमाप ज्ञात करने का है भुजाओं की संख्या इंटू भुजा की लंबाई। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक पंचभुज दे रखा है, इसकी भुजा का माप है 5। तो भुजाओं की संख्या यानी कि कितनी भुजाएं दे रखी है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 भुजाएं हैं। तो भुजाओं की संख्या 5 मल्टीप्लाई भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है 5, तो 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। ये इसकी परिमाप होगा, समबाहुभुज का परिमाप होगा 25 सेंटीमीटर। तो ये ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि समबाहुभुज का परिमाप का फॉर्मूला है भुजाओं की संख्या इंटू भुजा की लंबाई। एक भुजा आपको दे रखी होगी, उसकी लंबाई भुजाओं की संख्या से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका आंसर आएगा समबाहुभुज का परिमाप। सेकंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर का परिमाप ज्ञात करना है हमें। स्क्वायर के परिमाप का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है स्क्वायर का परिमाप ज्ञात करना है तो 4 इंटू भुजा करना होगा। 4 मल्टीप्लाई भुजा को ए भी कहा जाता है। ए मान लीजिए भुजा इसकी ए है तो मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए एक आपको ये वर्ग दे दिया, वर्ग यानी स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, चारों का मान बराबर होता है, उसे स्क्वायर कहा जाता है। मान लीजिए एक स्क्वायर की भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो चारों बराबर होगी, यानी कि चारों का मान 5 सेंटीमीटर होगा। अब उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है तो 4 इंटू भुजा करना है। तो 4 मल्टीप्लाई भुजा का मान मैंने दे रखा है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि स्क्वायर का परिमाप आपको निकालना है तो 4 इंटू भुजा फॉर्मूला यूज करना है। 4 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्क्वायर की 4 होती है, भुजाएं 4 होती है, 1 2 3 4, इसलिए 4 से गुणा की। ऐसे ही आपको पहले में था कि पहले में आपको क्या करना है, दिया हुआ मान इंटू भुजाओं की संख्या, और उसमें भी आपको ऐसे ही करना है भुजाओं की संख्या, परंतु आपको पता है कि वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है 4, तो पहली फॉर्मूले में आपको 4 दे दिया। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है कि एक आयत है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी।
तो इसे आयत कहते हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, इसका एग्जाम्पल है हमारी बुक, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। नोटबुक, बुक, ये दोनों आयत का परिमाप में ये एग्जाम्पल है। तो हमें आयत का परिमाप निकालना है। उसका फॉर्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है और दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आपको मैंने एक आयत दे दिया और कह दिया कि ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई दे रखी है 5 और चौड़ाई दे रखी है आपको 4, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को जोड़ना है, यहाँ प्लस है तो जोड़ना है। 5 + 4 तो ये हो गया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 18। तो इसका आयत का परिमाप होता है, फॉर्मूला ये रहा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 18 में आंसर प्राप्त हुआ। चौथा नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 है मान लीजिए और ये 4 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आपका आंसर आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। और पांचवा लास्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, वो है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग यानी स्क्वायर का एरिया याद करना है हमें, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो भुजा इंटू भुजा करना है, या फिर आपको करना क्या है, भुजा इंटू भुजा, या फिर ए मान लीजिए भुजा, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं। आपको इजी यही रहेगा कि आप भुजाओं को गुणा कर दीजिए। आपको पता है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये मान लीजिए 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, चारों 5 5 होगी। अब आपको करना क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 5 इंटू 5 करना है, तो इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। तो आपको इन्हीं पांचों फॉर्मूला। तो चलिए अब बात कर देते हैं हमारी क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर माप वाली एक दीवार है। तो दीवार का हमें माप दे रखा है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। तो आपको पता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो वो वर्ग होता है, यानी कि आपकी दीवार एक वर्ग है, स्क्वायर है। अब उसमें 3 मीटर इंटू 2 मीटर माप वाला एक दरवाज़ा लगाया जाना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने का खर्चा 2.50 पैसे हो तो दीवार पर पेंट कराने की कुल मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करना है आपको, दीवार का स्क्वायर दे रखी है, ये दीवार एक स्क्वायर दे रखी है और उसमें एक दरवाज़ा लगाया जाना है, दरवाज़ा लगाना है। तो दीवार का है 10 मीटर इंटू 10 मीटर और दरवाजे का है 3 मीटर इंटू 2 मीटर, ये इसका माप दे रखा है। आपको दीवार पर कलर करवाना है, दरवाजे पे नहीं। तो आपको पहले पूरी दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर उसमें से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आपके जितने भाग पर कलर करवाना है वो एरिया हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, पहले दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दीवार का एरिया ज्ञात करना है तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है मीटर भुजा इंटू भुजा। तो भुजा दे रखी है 10 इंटू 10, तो ये आ गई 100 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो 100 मीटर स्क्वायर आपकी दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दरवाजे में दोनों भुजाएं अलग अलग माप की है, तो ये आयत है, लंबाई इंटू चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 कर लेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बराबर आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। वो 100 मीटर स्क्वायर, नीचे 6 मीटर स्क्वायर दरवाजे का, और दीवार का 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जितने क्षेत्र पर पेंट करवाना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पेंट कराने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो 100 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर माइनस करने पर आता है 94 मीटर स्क्वायर। तो ये 94 मीटर स्क्वायर भाग पर हमें कलर करवाना है। और 1 मीटर, अब हमारी क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। 94 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। 94 मीटर स्क्वायर पर हमें कलर करवाना है। 1 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने का खर्चा है 2.50 रुपये।
तो कुल मजदूरी, तो 94 मीटर स्क्वायर 1 पर करवाते हैं तो 2.50, तो 94 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगी, 94 मल्टीप्लाई 2.50 या 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 235 रुपये। तो यदि हम पूरी दीवार पर कलर करवाते हैं तो 235 रुपये हमारी पूरा खर्च लगेगा। तो यही हमें ज्ञात करना था कि कुल मजदूरी का खर्च ज्ञात कीजिए, तो 235 रुपये ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500, तो आयताकार शीट है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि शीट की लंबाई दे दी हमें 25 सेंटीमीटर इंटू उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई की जगह हम L इंटू बी बराबर 500 कर दिया, क्योंकि उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है L इंटू बी बराबर 500। L हमें दे रखी है लंबाई 25 इंटू चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि बी ज्ञात करना है, वो हमें मालूम नहीं है, तो इधर कर दिया 25 इंटू बी बराबर 500। अब हमें बी ज्ञात करनी है तो बी बराबर कर देंगे 500, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर ये डिवाइड हो जाएगा बट्टे 25, तो 25 से कट हो जाएगा 20 बार। तो चौड़ाई हमें मालूम होगी 20 सेंटीमीटर चौड़ाई आयताकार शीट की होगी। तो इसकी हमने चौड़ाई भी ज्ञात कर ली, 20 सेंटीमीटर चौड़ी है ये शीट। तो यदि सवाल समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक तार है जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का बना है। तो क्वेश्चन है ये है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का एक तार है, और यदि तार को दोबारा मोड़कर एक तार है जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, यानी कि एक वर्ग है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, उसके आकार का एक तार है, और यदि तार को दोबारा मोड़कर 12 सेंटीमीटर वाले आयत बनाया जाता है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उसके आकार का तार दे रखा है, और तार को दोबारा ऐसे मोड़ना है कि उसे एक 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बना दिया जाए जिसकी 12 सेंटीमीटर भुजा हो या उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो हमें पता है कि वर्ग की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, तो हम 4 को 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 40 सेंटीमीटर ये वर्ग का परिमाप है, और वर्ग का जितना परिमाप है उतनी तार की लंबाई। ये दे रखा है कि तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, यानी कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले आकार का जितना परिमाप है उतना ही उस तार की लंबाई है, उतना लंबा है वो तार, यानी कि तार की हमें लंबाई पता चल गई, वो है 40 सेंटीमीटर। वर्ग का जितना परिमाप उतनी तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर। अब तार की लंबाई ज्ञात करनी है तो वर्ग का परिमाप हमें पता है, और वर्ग का परिमाप 40 है, यही तार की लंबाई है। अब तार को क्या करते हैं कि मोड़कर एक ऐसी आयत बना देते हैं जिस आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, और उस आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो तार तो वही है, यानी कि तार का परिमाप सेम रहेगा, तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर सेम रहेगी। आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो आयत का परिमाप, यानी कि अब उसी तार को मोड़कर बनाया है तो दोनों की लंबाई तो लगभग बराबर रहेगी, और उसकी लंबाई थी हमें 40, दोनों का परिमाप यानी कि बाउंड्री की लाइन वो बराबर रहेगी। आयत मुड़ा हुआ है और तार सीधा है तो दोनों की लंबाई तो बराबर ही रहेगी, तो दोनों का परिमाप है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसकी लंबाई हमें दे रखी है 12 प्लस b बराबर 40 बराबर 40। और 12 प्लस b बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा बट्टे 2, तो ये आ जाएगा पूरा 20। तो हमारे पास आ जाएगा कि 12 प्लस b बराबर हो जाएगा 20। और b का मान ज्ञात करना है, तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में b माइनस 20 माइनस 12 बराबर 18 बराबर 8। तो b का मान यानी कि उसकी चौड़ाई है तार की वो 8 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था कि उसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली कि 8 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई होगी। जो तार से आयत बनेगा उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, और आयत का होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये दोनों हमें बराबर दे रखे हैं। फॉर्मूले से हमने ये किया, यदि वर्ग की भुजा 40 है तो वर्ग की भुजा इंटू भुजा होता है, तो 40 इंटू 40 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। और आयत की चौड़ाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि आयत की चौड़ाई तो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, पर लंबाई हमें पता नहीं है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और परिमाप भी ज्ञात कीजिए, हमें ये करना है। तो देख लीजिए कि पहले दे रखा है वर्ग और आयत का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a इंटू ए और आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। ये हमें दे रखा है दोनों का बराबर है, समान है, तो हमने बराबर कर दिया। अब वर्ग की भुजा दे रखी है 40, तो वर्ग की भुजा दोनों ही भुजा चारों बराबर होती है, तो हमने 40 इंटू 40 कर दिया। और लंबाई इसकी दे रखी है, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और चौड़ाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो हमने चौड़ाई की जगह 25 लिख दिया। अब 40 इंटू 40 बट्टे 40 इंटू 40 करते हैं तो 1600 होता है, तो 1600 बराबर L इंटू 25, तो ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर लंबाई हमें मालूम हो जाएगी। तो हम इधर डिवाइड करते हैं तो इसका मान हो जाएगा L बराबर 64, ये 64 बार डिवाइड हो जाएगा। तो लंबाई का मान हमें मालूम पड़ गया 64, यानी कि आयत की जो लंबाई है वो 64 सेंटीमीटर होगी। और अब इसका परिमाप भी ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि परिमाप ज्ञात करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई अभी हमने 64 निकाली, और चौड़ाई दे रखी है 25, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 89, और ये इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएगा 178 सेंटीमीटर इसका परिमाप। तो परिमाप ज्ञात कर लिया हमने 178 सेंटीमीटर। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ आ गए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।